हाई कोर्ट डिक्टेशन स्टार्ट। एक सदस्य ने अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति को विकसित करने का अधिकार देने के लिए खंड 1 में संशोधन करने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने तर्क दिया कि संस्कृति स्थिर नहीं थी, यह गतिशील और प्रगतिशील था और मसौदा लेख को उसी को प्रतिबिंबित करना चाहिए। इसे विधानसभा ने खारिज कर दिया था। एक अन्य सदस्य मसौदा अनुच्छेद के दायरे को केवल भाषाई अल्पसंख्यकों तक ही सीमित रखना चाहता था। उन्होंने तर्क दिया कि धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारों को मान्यता देने से सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिलेगा। यह धार्मिक, नस्लीय, जाति और भाषाई अल्पसंख्यकों को कवर करने के लिए मसौदा लेख का विस्तार करने के प्रस्ताव के विपरीत था। दूसरे प्रस्ताव को विधानसभा ने स्वीकार कर लिया। यह मसौदा अनुच्छेद प्रारंभ में मसौदा अनुच्छेद 23 का खंड 3 था। इस पर एक सदस्य के प्रस्ताव पर मसौदा अनुच्छेद 23(1)(2) से अलग से बहस की गई थी। एक सदस्य ने भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा और लिपि में प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार देने का प्रस्ताव रखा, पर उन्होंने 1928 की नेहरू रिपोर्ट और 1990 में सरकार द्वारा एक प्रस्ताव में इसी तरह के प्रावधानों को लागू किया। एक सदस्य ऐसे छात्रों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध होने की स्थिति में सम्मिलित करके इस प्रस्ताव को योग्य बनाना चाहता था। उन्होंने कहा कि आंदोलन की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार का मतलब है कि विविध भाषाई पृष्ठभूमि के लोग देश भर में बस जाएंगे और उन्हें इस अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। एक अन्य सदस्य ने इस दूसरे प्रस्ताव का समर्थन करते हुए तर्क दिया कि पहला आर्थिक रूप से अवस्था था। हालांकि विधानसभा ने दोनों प्रस्तावों को खारिज कर दिया। मसौदा अनुच्छेद 8 दिसंबर 1948 को अपनाया गया था। अनुच्छेद 33 संसद को ऐसे कानून बनाने का अधिकार देता है जो भारतीय सेना और खुफिया संगठनों के लिए सदस्यों सहित एक विशिष्ट श्रेणी के लोगों के लिए मौलिक अधिकारों के आवेदन को प्रतिबंधित करेगा। इस लेख के इर्द गिर्द कोई वास्तविक बहस नहीं हुई। मसौदा समिति के अध्यक्ष ने अनुच्छेद की भाषा में एक छोटा सा संशोधन पेश किया। 9 दिसंबर 1948 को सभा ने बिना किसी संशोधन के इस अनुच्छेद को स्वीकार कर लिया। डिक्टेशन समाप्त।